नमस्कार साथियों, हम बार एसोसिएशन हल्द्वानी में मौजूद हैं और यहाँ पे सरगर्मियाँ चल रही हैं चुनाव की। हमारे सामने किशोर पंजी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में और फिर अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं और इनके सामने एक जना फाइट है गोविंद बिष्ट। सचिव के लिए 4 प्रत्याशी हैं और उपाध्यक्ष पे 2 हैं और महिला पे भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर संसार में। धन्यवाद। चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ है हल्द्वानी बार एसोसिएशन का। आप फिर अगली बार के लिए, क्योंकि आप चुने गए थे, आप फिर फाइट में हैं। किस तरह का माहौल है, किस तरह की लोगों की आकांक्षाएं हैं, क्या लोगों की वो एक्सपेक्टेशन उस चीज़ को कितनी पूरी हुई है उसको लेकर? मैं जब पिछली बार चुना गया था तो मैंने कुछ वादे अधिवक्ताओं के साथ किए थे, तो मैं उनको काफ़ी पूरा करने में सफल रहा हूँ। कुछ कार्य जो अधूरे हैं उन पर इस समय वर्तमान में कार्य जारी है और क्योंकि चुनाव आ गए हैं और मैं पुनः चुनाव मैदान में हूँ, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अधिवक्ता मेरा साथ देंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। पंजी, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं जो उपलब्धियों में गिने जा सकते हैं? मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वादा किया था कि भाई सभी को छत मिल जाए। तो यहाँ पे जो अधिवक्ताओं के बैठने वाला खुला स्थान था इससे पहले, उसमें सारी छत पड़ चुकी है, टीन सेट पड़ चुका है। उसमें हमने वाईफाई की सुविधा, पंखे, ट्यूबलाइट और लाइट की पूर्ण व्यवस्था वहाँ पे कर दी है। उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम 2 कंप्यूटर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, प्रिंटर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एक अच्छी कैंटीन हमारे पास आज उपलब्ध है यहाँ पर, जो हमारे इसी कार्यकाल में हमने बनाई थी। और भविष्य के लिए मैं अधिवक्ताओं से वादा करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी और कुछ जो शासन स्तर पर होने वाले काम हैं, एक तो अधिवक्ता मेडिक्लेम और दूसरा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें प्रदेश स्तर पर वार्ता करनी है। तो इसके लिए भी हम बीच में मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा कि अब हम बार काउंसिल के साथ मिलकर इन मुद्दों पे भी आगे कार्य कर सकें। उन्होंने अपनी बातें कही हैं। आइए हम दूसरे प्रत्याशी के पास भी चलते हैं। हमारे बीच गोविंद सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। ये पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर संसार में। नमस्कार। चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। फिलहाल आपके सामने पुराने अध्यक्ष की फ़ाइट है, आमने सामने की फ़ाइट है। इसमें आप जो है वक्ताओं, जो कोर्ट के वकील होते हैं, उनको लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या उपलब्धि हैं? देखिए, अधिवक्ताओं के हित में लगातार कार्य पहले भी किए हैं। मैं 2 बार यहाँ सेक्रेटरी रहा और 2 बार मुझे अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष भी मुझे दोनों बार लगभग 80% से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बना के बनाया और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का मैंने प्रयास भी किया। अभी जिस बिल्डिंग के आगे आप खड़े हैं, माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कक्ष है, यहाँ पर सीनियर्स बुज़ुर्गों के लिए आराम कक्ष है, यहाँ पर ये ऑफिस है। तो एक बहुत बड़ा, और ऊपर एक हमारा ऑडिटोरियम है जिसमें कम से कम 300 वकीलों के बैठने का एक स्थान है। तो पहले यहाँ कोई वकीलों के लिए इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी। और मैं जब सेक्रेटरी था तो मैंने यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। उस समय पूरा यहाँ पे, उस समय मैंने विधायक निधि से वो एक डिजिटल लाइब्रेरी थी। फिर ये बिल्डिंग पूरी डेमोलिश हो गई, तो आगे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस समय लाइब्रेरी का बनाया, मगर वो डिजिटल लाइब्रेरी फिर दोबारा बनी नहीं है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिसमें पहले जब एक छोटी बार थी तो उसमें बार रूम होता था, उसमें मीटिंग होती थी। आज इतनी बड़ी हमने लाइब्रेरी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया है, लेकिन वो बिना कंप्यूटर्स के, बिना डिजिटलाइज किए वो होगा नहीं। और अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। आपको पता है कि जुडिशली में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दिया है कि भाई जो 3 साल का प्रैक्टिस करेगा अनिवार्य रूप से वही जो PCSJ है, जुडिशल सर्विस में अप्लाई करेगा। तो पढ़ने के लिए उनके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हो और अच्छे अच्छे अधिवक्ता तैयार हों, अच्छे अच्छे जज तैयार हों, ये मेरा प्रयास रहेगा। और लगातार मैंने काम किया है। अभी यहाँ पे जब ये 3 सेट बने हैं, इस कार्यकारिणी ने बनवाए हैं, इसका भी 50% निर्माण मैंने विधायक जी के सौजन्य से करवाया, जिसमें आधे से ज़्यादा निर्माण बिना पद पे रहते हुए भी। तो बार गेट में लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस बार एक मौका मिलेगा। तो कुछ काम जो मुझे लगता है कि होने चाहिए थे, जैसे अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए, ये 20 चैम्बर है, इसमें 10 चैम्बरों का निर्माण मैंने अपने कार्यकाल में करवाया। आगे जब माननीय चीफ जस्टिस महोदय आए थे तो ये प्रपोज़ किया गया था नहर के पास कवरिंग करके यहाँ पे चैम्बर्स बनेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा हर अधिवक्ता, हर युवा अधिवक्ता चैम्बर में बैठे
प्रैक्टिस करें ताकि एक अच्छा वकील तैयार हो और एक वकालत के प्रति जो लोगों के अंदर विश्वास है वो विश्वास हमेशा कायम रहे और उस विश्वास में हम खरा उतरें।